I hope you all are doing extremely well. In this video, we will going to start our lecture on database management system. So, my dear friends, in this video, we will cover Unit 1 in just a one shot. So, see, Unit 1 content a lot of topics and the very important necessary topics for your exams and placement. So, this unit I will try to cover in just 20 to 25 minutes. So, make sure to watch this short video to enhancing your chance to grabbing the new knowledge and confirm your marks in placement exams. So what is database, what is DBMS, types of database, they all are already covered in my previous videos. Like DBMS is the topic, is the subject that play a very important role for your software engineering life and as per your placement questions as well. So it is a very important topic for the placements, four important core topics. Look, the videos I already uploaded on the database, it is very important video. You just need to watch this video first and then come to this video, because what are databases, ideal properties, types of database, relational, what is DBMS, core functionality, practicals, database key, cardinality relationship, drawbacks and the database. And unit 2 is also content SQL query commands, that very important to learn what is SQL, what are the SQL types of SQL commands. All of this cover in my previous video. So this video, for watching this video, you need to watch this video, because the topic I teach it you already, they are like a very advanced topic. Then first come, you need to teach learn this topic and then come to this topic. So इस वीडियो में मैं ज़्यादा ओवरव्यू आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, बिकॉज मैं कुछ चीज़ों को ऑलरेडी अपनी वीडियोस में पढ़ा चुका हूं. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. इस वीडियो के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस कॉन्सेप्ट. सो एक इमेज आपको शो हो रही है. इस इमेज को देख के आप क्या समझ रहे हो? एक डेस्कटॉप है जिसमें काफी सारा डेटा पड़ा हुआ है. अगेन ये इमेज भी सेम कॉन्सेप्ट बता रही है. एक डेस्कटॉप है जिसपे काफी सारा डेटा पड़ा हुआ है. यदि आपसे मैं बोलूं कि इस डेटाबेस से मुझे इस जो डेटा पड़ा है इसमें से कुछ फाइंड करके दो मैन्युअली, तो ये थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा. आई होप कि आप समझ रहे होंगे. ठीक है, इसी चीज का सॉल्यूशन लेते हुए आया क्या? डीबीएमएस. डेट्स वेयर द डीबीएमएस कम्स इन द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर सॉर्टिंग, मैनेजिंग एंड रिट्रीविंग डाटा एफिशिएंटली. अब यही जो कॉन्सेप्ट है डीबीएमएस के अंदर या किसी भी डेटाबेस के अंदर, CRUD ऑपरेशंस आप करते हो. CRUD मीन्स क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट. इन्हीं चार ऑपरेशंस को बहुत इफिशिएंटली आप किसी बिग डेटाबेस पे जब करते हो तो आपको हेल्प लेनी पड़ती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की. अब डीबीएमएस इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन योर डेटाबेसेस. ठीक है, फॉर टॉकिंग टू योर डेटाबेसेस. अब ये बात कर रहे हैं अपन बड़े बड़े पैमाने पे. ठीक है, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इंडस्ट्री लेवल, कंपनी लेवल, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल का जब डेटाबेस होता है तो वहां पे चीजें बहुत लार्ज होती हैं. मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा वहां पे स्टोर होता है. तो उसमें जब आप सर्चिंग करते हो, उसमें जब आप रिट्रीव करते हो, उसमें जब आप अपडेट करते हो, तो बहुत ही इफिशिएंटली आपको काम करना पड़ता है. ठीक है, उन्हीं इफिशिएंसी को अचीव करने के लिए डीबीएमएस में कमांड्स होती हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं लैंग्वेजेस होती हैं एसक्यूएल जैसी, जिसका यूज करके आप इजीली एक पर्टिकुलर सेक्शन पे उस डेटा को अपडेट, रिट्रीव, डिलीट या फिर अफेक्ट कर सकते हो. तो आई होप कि आपको ये एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आया होगा कि क्यों डेटाबेस इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर. ठीक है, अभी मैं बात करूं एआई की, तो एआई की जगह पे जो डेटाबेसेस यूज हो रहे हैं वो यूज हो रहे हैं वेक्टर डेटाबेसेस. ठीक है, ये जो लोकल डेटाबेसेस होते हैं अपने SQL, MySQL, इनसे हटके वेक्टर डेटाबेसेस का यूज हो रहा है एआई एप्लीकेशंस के अंदर. उसका ही आपको यदि वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूं उस पे. नाउ, अब वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ एग्जाम और अ इंटरव्यू, मास्टरिंग डीबीएमएस इज अ की टू सक्सेस. ठीक है, इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड AIML इंजीनियरिंग. ठीक है, डीबीएमएस को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आपके लिए एक सक्सेस का पार्ट हो जाता है, बिकॉज एवरी इंटरव्यू ask questions on DBMS as well. Now let first discuss our concept of DBMS and the architecture. So what is DBMS? I actually already defined it, but for this video I'll just read this definition. A database management system is a software that allow user efficiently store, retrieve and manipulate the data in databases. ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप थिंक करो कि यहाँ पे बुक क्या है, आपका डेटा है, लाइब्रेरी क्या है, आपका कैटलॉग है, मतलब कि डीबीएमएस है. और वहां पे जो लाइब्रेरीज के रोल है वो क्या है? DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. ये एक इंपॉर्टेंट रोल होता है डीबीएमएस की फील्ड में, जिसकी सैलरी काफी हाई होती है. इसी पर्सन का रोल होता है कि सारी तरीके से आपका जो डेटा हो वो सिक्योर हो, बैकअप रेडी हो, सिक्योरिटी उसकी अच्छी हो,
कोई भी टास्क यदि करने हैं तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर ही करता है, ये एक रोल होता है, ठीक है। अब इसका डायग्राम आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो, जो कि आपका एक एक्सटर्नल पूरा यूजर का व्यू होता है, जो कि आप मान लो आप लाइब्रेरी में जा रहे हो, दे ऑल आर योर यूजर, दे ऑल यू आर अ यूजर। अब कंसेप्चुअल लेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका डेटा किस तरह से जमा है, ओनली किस तरह से स्टोर है, ये आपका होता है कंसेप्चुअल स्कीमा। अब फिजिकल क्या है कि वहां पे कौन से ऑर्डर पे वो प्लेस है, कौन सी चीजों पे वहां पे उस पे आईडी क्या है, ये सारी चीजें आती है कि फिजिकल स्कीमा। और एक्चुअल प्लेस, एक्चुअल हार्ड ड्राइव, एक्चुअल एसएसडी हार्ड डिस्क, जहां पे आपका डेटा है उसको आप बोलते हो डीबी। बिकॉज एट द एंड आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो डेटाबेस है वो वहां पे जो डेटा स्टोर होगा वो फिजिकल डाटा स्टोर होगा इन द टर्म्स ऑफ 0 एंड 1, तो वो क्या होगा आपका हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव। तो ये एक पूरा ओवरव्यू था। आई होप कि आपको डेटाबेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट और उसका जो आर्किटेक्चर था, पूरा कंसेप्चुअल लेयर, फिजिकल लेयर एंड द एक्सटर्नल व्यू लेयर, ये इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, और यही आपका था डीवीएमएस का कॉन्सेप्ट एंड द आर्किटेक्चर। नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड टॉपिक कि अपन को डीवीएमएस की नीड क्यों पड़ी जब अपने पास फाइल सिस्टम्स थे। तो सबसे पहले तो आपको इस एग्जांपल को समझना होगा, जो कि यहाँ पे देखो फाइल्स क्या होता है, फाइल्स के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी, फाइल्स के अंदर कुछ ऐसे ट्रेस थे जो कि अपन फॉलो नहीं करना चाहते थे, इसके लिए अपन को डीवीएमएस की नीड पड़ी। नाउ बेसिकली आप देखो कि यहाँ पे एक पूरा ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर है, एक फाइल से दूसरी फाइल है, देन उस फाइल से दूसरी फाइल है, दिस इज योर हायरार्चिकल फाइल सिस्टम। नाउ इन द टर्म ऑफ डीवीएमएस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, दे आर कनेक्टेड टू योर डीवीएमएस, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन समझते हैं इस टेबल के थ्रू कि कैसे अपन इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रिडंडेंसी। तो यहाँ पे रिडंडेंसी का मतलब क्या है, रिडंडेंसी का मतलब क्या है, देखो फाइल सिस्टम के अंदर मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा हिंदी मीनिंग है अनावश्यक डाटा। तो यहाँ पे जो फाइल सिस्टम के अंदर क्या होता है, आप अननेसेसरी डाटा को भी स्टोर कर सकते हो बहुत हाई तरीके से, आपकी इमेजेस, आपकी ऑडियोस, आपकी वीडियोस, आप पर्सनल यूज के लिए इसका यूज करते हो। बट इन द टर्म ऑफ डीवीएमएस यूज फॉर इंडस्ट्रियल लेवल, तो यहाँ पे जो डाटा की अनावश्यक डाटा होता है बहुत मिनिमल होता है या तो होता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो था डेटा इंटीग्रिटी। अब इसको मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आपको जाना है और उन वीडियोस को देखना है। बिलीव मी गाइस कि इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो, जैसे कि देखो डेटा इंटीग्रिटी इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल डेटाबेसेस। तो आपको जाके ये वीडियोस को देखना है, थोड़ी लेंथी वीडियोस हैं, बट बिलीव मी यदि आप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट इन द फील्ड ऑफ डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। नाउ लेट्स कम टू अवर टॉपिक। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है यहाँ पे आपके डेटा को एक्यूरेट रखना और डेटा को कंसिस्टेंट रखना। एक्यूरेट का मतलब क्या है कि यदि मैं आज इस वीडियोस में जो डेटा आपको दे रहा हूँ, ये जो डेटा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आने वाले कई साल के अंदर कोई भी स्टूडेंट आके यदि इस नोट को एक्सेस करें तो वो उसको सेम टू सेम चीजें मिले, ठीक है। तो ये वही डेटा की क्या इंटीग्रिटी की बात हो गई, एक्यूरेसी की बात हो गई, कंसिस्टेंसी की बात हो गई। तो फाइल सिस्टम के अंदर क्या होता है, डिफिकल्ट टू मेंटेन, बट यहाँ पे क्या होता है बिल्ड इन कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अब जैसा कि आपने मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिकल करके पढ़ाया है कि कंस्ट्रेंट्स आर द रूल डेट वी अप्लाई ऑन द डेटाबेसेस। ऐसे रूल्स जिसकी मदद से आप डेटाबेस की इंटीग्रिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो, ठीक है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। डेटा कंस्ट्रेंट्स कुछ रूल्स अप्लाई करके अपने डेटा को सिक्योरिटी को अप्लाई कर सकते हो। तो डेटा डीवीएमएस अपन को ये फीचर देता है, इसलिए ट्रेडिशनल और डीवीएमएस का जो वर्सेस है ये आपके एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपकी मेंटेलिटी को शो करता है कि आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपने पढ़ाई की है, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज लाइक अ स्टार टॉपिक फॉर आवर एग्जाम। नाउ कंकरेंसी का मतलब क्या होता है, नॉट सपोर्टेड और फुल्ली सपोर्टेड। तो यहाँ पे दो एग्जांपल होते हैं। कंकरेंसी इज द पार्ट ऑफ डेटाबेसेस, यहाँ पे आप डील करते हो डेटाबेस की एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, मैंने एक्चुअली ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेसेस, ठीक है। और सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे होती है चीजें लिमिटेड, और यहाँ पे होते हैं रोल बेस्ड एक्सेस या फिर एनक्रिप्शन। यहाँ पे आप एक्चुअली आप प्रोवाइड कर सकते हो कि किसको आपको कितना एक्सेस देना है आपके डेटाबेसेस का। स्केलेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे पुअर होता है, यहाँ पे हाई स्केलेबल होता है। मतलब कि यदि आप बात करें आपकी फाइल सिस्टम की, तो आप यदि फाइल सिस्टम के अंदर इंटरनल जाते रहते हो तो एक द टाइम आपके फाइल सिस्टम थोड़ा सा लेग होने के चांसेस हैं। बट डेटाबेसेस क्या होते हैं, हाईली स्केलेबल होते हैं। आपके जो डेटाबेसेस होते हैं उसमें आप कहीं भी, आप एग्जांपल लो किसका, आप एग्जांपल लो फेसबुक का, आप एग्जांपल लो इंस्टाग्राम का, ठीक है। दे ऑल आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। इनकी जो डेटाबेसेस है वो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे हाईली स्केलेबल है। एक टाइम पे मिलियंस ऑफ यूजर्स, मिलियंस ऑफ पीपल्स आर यूजिंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड यूट्यूब एंड व्हाट्सएप एट द सेम टाइम।
सो उनको एक परफेक्ट रिक्वेस्ट जाना, उस परफेक्ट रिक्वेस्ट को उनको एक्सेस देना और उनको मतलब पूरा आंसर करना, ये एक बहुत ही हाई स्केलेबल टास्क है जो कि आपका डीबीएमएस प्रोवाइड करता है, ना कि आपका फाइल सिस्टम। तो आई होप कि आप गाइस कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर सो प्लीज गिव लाइक, गिव शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू join my telegram and whatsapp community because at the time of exam I'll provide some important question that will really helpful all of you now। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के कुछ यहाँ पे कंपैरिजन है, उनको भी पढ़ लेते हैं। स्टोरिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स इन अ सेपरेट फाइल्स फॉर डिपार्टमेंट एग्जाम के लिए साइंस एंड आर्ट्स, डुप्लीकेशन के लिए सेम स्टूडेंट्स अपेयर इन अ मल्टीपल फाइल्स। यहाँ पे होगा आपका ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। बट यदि बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तो सेंट्रलाइज टेबल वेयर ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड्स आर यूनिक एक्सेस्ड बाय डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर आपको यहाँ पे सेकंड बार जब आप जाके पढ़ोगे टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, तो यहाँ पे आपको रिलेशनल डेटाबेसेस, नोस्क्यूएल डेटाबेसेस, कॉलम डेटाबेसेस, ग्राफ डेटाबेसेस, की वैल्यू डेटाबेसेस, इन सब का यूज केस समझ में आएगा कि अपन इनका यूज कैसे करते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में इनको एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। नाउ देन कम अगेन टू द अवर टॉपिक। अब जो आपने पढ़ा अभी कि यहाँ पे आपका टेबल्स की फॉर्म में डेटा अरेंज होता है, उसी को आप बोलते हो रिलेशनल डेटाबेसेस। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है डीबीएमएस आर्किटेक्चर, द 3 लेवल आर्किटेक्चर। तो 3 लेवल आर्किटेक्चर में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एक्सटर्नल यूजर व्यू, कंसेप्चुअल व्यू एंड फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल और यहाँ पे जो लॉजिकल है ये दोनों सेम ही चीज है, बट यहाँ पे कंसेप्चुअल लेयर फोकस करता है व्हाट डेटा इज स्टोरेज एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर का मेंशन करता है कि हाउ द डाटा इज स्टोरेज। तो फिजिकल लेवल क्या होता है, डिस्क्राइब हाउ द डाटा इज फिजिकली स्टोर, ठीक है, इन द टर्म ऑफ एचडीडी एंड एसएसडी, ठीक है। एग्जांपल के लिए डेटा इज स्टोर इन अ बाइनरी ऑन अ डिस्क, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लॉजिकल लेवल की बात करें तो हाउ डाटा स्ट्रक्चर इज डाटा इज स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जांपल के लिए टेबल, इंडेक्सेस, एनीथिंग। एग्जांपल के लिए स्टूडेंट टेबल विथ कॉलम आईडी, स्टूडेंट आईडी एंड नेम एंड एज, ठीक है। ये हो गया आपका लॉजिकल लेवल की किस तरह से डाटा स्टोर है, क्या उसमें कंस्ट्रेंट्स क्या है, फिर उसकी आईडीज है। एक्सटर्नल लेवल की बात करें, डिस्क्राइब हाउ द यूजर सी द डाटा। एग्जांपल के लिए यूनिवर्सिटी एडमिन सी द एडमिन ग्रेड्स, स्टूडेंट्स ओनली सी देयर ओन। तो ये एक पूरा फ्लो चार्ट होता है, एक्सटर्नल व्यू, फिजिकल व्यू एंड द लॉजिकल व्यू। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, इसका एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है डेटा मॉडल, स्कीमास एंड इंस्टेंस का। तो यहाँ पे आपको मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ वो सारी आपकी किसके रिलेटेड है, आपकी जो यूनिट से रिलेटेड है। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट फॉलो दिस वीडियो टिल द लास्ट एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू कवर योर यूनिट 1 इन जस्ट वेरी सिंपल मैनर। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैं इनको सबसे पहले रिमूव करता हूँ ये दोनों को, ठीक है। नाउ डेटा मॉडल्स, तो डेटा मॉडल्स को आप पहले डिवाइड करो इन चारों टर्म्स में, ठीक है। रिलेशनल डेटा मॉडल्स, सिमेट्रिक डेटा मॉडल्स, एंटिटी रिलेशनल डेटा मॉडल्स एंड ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल्स। एंड देन कम टू रीड द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा मॉडल? फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रक्चरिंग अ डाटा। ऐसा फ्रेमवर्क जो कि फ्रेमवर्क नहीं, एक आप समझ लो कि एक रोल, ठीक है, ऐसा एक पूरी मेथड जिससे आप डाटा को स्ट्रक्चर कर रहे हो। तो डाटा को आपको किस फॉर्म में स्ट्रक्चर करना है उसी चीज को आप बोलते हो डेटा मॉडल्स। रिलेशनल में आपको डाटा स्टोर करना है, सेमी स्ट्रक्चर में डाटा स्टोर करना है, एंटिटी बेस्ड में आपको डाटा स्टोर करना है, ऑब्जेक्ट बेस्ड में आपको डाटा स्टोर करना है। किस बेसिस पे आप डाटा को स्टोर कर रहे हो उसी चीज को आप बोल रहे हो डेटा मॉडल। और उसी डेटा मॉडल की डेफिनेशन होती है फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रक्चरिंग द डाटा। तो यहाँ पे जो भी अपन ने चीजें पढ़ी उसका डेफिनेशन आप यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे सिंपलाइज्ड डाटा मॉडल एग्जांपल है, कस्टमर का डाटा आप किस फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, लाइक टेबल की फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, नेम, ईमेल एंड एड्रेस। रही बात ऑर्डर की, तो ऑर्डर का डाटा भी आप टेबल की फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। रिलेशनल की तो कस्टमर आईडी होगी, ऑर्डर की डेट होगी, टोटल टाइम होगा। बुक्स की बात करें तो उसको भी आप टेबल की फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, टाइटल, ऑथर, जेनर एंड द प्राइस। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर करने का तरीका हुआ, ये जो तरीका हुआ, इस तरीके को आप बोलते हो डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स जस्ट नथिंग, दे आर जस्ट अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रक्चरिंग द डाटा। टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे जो मैंने आपको टाइप्स बताया उन्हीं का थोड़ा और एग्जांपल है, यहाँ पे समझ लो नेटवर्क, रिलेशनल और हायरार्चिकल। ट्री की बात करें तो इस टाइप ऑफ हायरार्चिकल डाटा स्ट्रक्चर। नेटवर्क की बात करें, ग्राफ जैसे डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हो आप, तो आपका जो मॉडल होता है वो होता है नेटवर्क। और रिलेशनल मॉडल जो भी आपको मैंने एग्जांपल दिया टेबल की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन समझ लो थोड़ा सा हायरार्चिकल, नेटवर्क और रिलेशनल के। यहाँ पे यदि इजी टू यूज, स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट डिफिकल्टी इजी होता है, लो मॉडरेट हाई होता है, लो मॉडरेट हाई इसका सेम होता है। तो ये सब आप जब थोड़ा सा खुद से ब्लॉक से पढ़ोगे तो आपको इन टर्म्स का मतलब बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्कीमास एंड इंस्टेंस की बात करें तो स्कीमा का मतलब क्या होता है, ब्लूप्रिंट ऑफ द डेटाबेसेस। एग्जांपल ये टेबल, डेफिनेशन एंड कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, ये स्कीमास होते हैं, ठीक है, कि किस तरह से आपका डेटा स्टोर होने वाला है। इट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट, एक पूरा स्कीमा डिजाइन करना कि कहाँ पे आपका टेबल होगा, क्या आपकी चीजें होंगी। अभी मैं इसका एक्चुअल एग्जांपल भी दूंगा। स्कीमा का एक्चुअल एग्जांपल हो गया ये,
ठीक है, ये वाला जो कोड आपको दिख रहा है, ये वाली क्वेरी आपको दिख रही है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर डेटाबेस की देखो यहाँ पे क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट के अंदर एक आईडी होगी जिसका इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर होगा, प्राइमरी की उसका कंस्टेंट होगा, नेम होगा, नेम का डेटा टाइप होगा यहाँ पे वेर के 50 तक आप स्टोर कर सकते हो, एज होगा, एज का डेटा टाइप होगा इंट। तो ये जो आपने डेटा टाइप डिफाइन किया, कंस्टेंट डिजाइन करे, टेबल का आर्किटेक्चर डिजाइन किया, दिस इज लाइक अ ब्लूप्रिंट, ये क्रिएट करेगा आपका फिजिकल टेबल। आपको पता, ये क्वेरी मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में रन करा चुका हूँ, यदि आपको एसक्यूएल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, प्लीज मेक श्योर टू चेक माय वीडियोस, इट विल हेल्प यू अलॉट। नाउ स्कीमास का मतलब आपको समझ में आ गया, एग्जांपल आपको समझ में आ गया, यहाँ पे टेबल डेफिनेशन और कंस्ट्रेंट्स का एग्जांपल अपन ने लिया था। अब इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, आई जस्ट रिमूव दिस एंड सी व्हाट इज द मतलब ऑफ इंस्टेंस। एवरीवन नो इंस्टेंस मींस एक्चुअल डाटा स्टोर इन द डेटाबेस एट पॉइंट इन अ टाइम। एक इंस्टेंस मींस ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस इज एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लो एक और एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, टेबल विद एक्चुअल रिकॉर्ड्स, तो ये सब आपके इंस्टेंस होगा। यदि ये आपका पूरा डेटाबेस का टेबल है तो इसके अंदर हर एक एलिमेंट 101 जॉन डी 21 एज नेम, ये सारे आपके इंस्टेंस ऑफ द टेबल होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया हो। अब डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे एबिलिटी टू चेंज स्कीमास विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो स्कीमास आपको चेंज करने के लिए यहाँ पे व्यू पे चलते हैं और इसको अपन वाइट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है और एक होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, दो टाइप होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए और इसी डायग्राम को आप बना भी सकते हो यदि आपके एग्जाम्पल यदि पेपर में आता है तो, ठीक है। अब अपन चलते हैं यहाँ पे, अब क्या होता है इसका समझते हैं अपन मीनिंग। तो एबिलिटी टू चेंज स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशन, मतलब कि कुछ ऐसे पार्ट को, डेटाबेस के कुछ ऐसे पार्ट को चेंज करना और कर देना और उसके बावजूद भी अदर पार्ट को चेंजेस ना करना, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। सोचो यदि आपको किसी चीज को चेंज करना है और आपको यदि यहाँ पे डेटा इस फॉर्म में स्टोर है, बिट्स की फॉर्म में स्टोर है, आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन को चेंज करना है, यदि आपको ये एबिलिटी नहीं मिलती इंडिपेंडेंस वाली की, तो आपको मैन्युअली इसके थ्रू प्रोसेस होके इस पे जाके पहुंचना पड़ता। बट डेटा इंडिपेंडेंस की मदद से आप डायरेक्टली जाके इस डाटा को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे फिजिकल और लॉजिकल का मतलब क्या है, फिजिकल का मतलब है चेंज इन स्टोरेज डू नॉट अफेक्टेड द लॉजिकल स्कीमा, चेंज इन लॉजिकल स्कीमा डू नॉट अफेक्टेड द अफेक्ट द एक्सटर्नल व्यू। तो ये दोनों हो गए आपके एग्जांपल्स। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी यूनिट के अंदर, यदि कोई क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो आ सकता है एंटिटी रिलेशन मॉडल, ये आपको पूछा जा सकता है और बहुत ही सिंपल है, बिलीव मी, आपको इतनी सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि यू विल से कि मजा ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंटिटी रिलेशन मॉडल होता है इसको अपन बोलते हैं ईआर मॉडल। ये बेसिकली शो करता है कि आप किस तरह से डेटा का एक डायग्राम शो कर सकते हो आपके पूरे डेटाबेस का, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है एंटिटीज का। अब यहाँ पे दो एंटिटीज अपने पास हैं, एक एंटिटी है एक स्टूडेंट, एक एंटिटी है अपने पास कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक यहाँ पे जो आपका डायग्राम का एक मेन फोकस है वो क्या है, स्टडी। इस वीडियो में आप आए हो क्या करने के लिए, स्टडी। तो इसको मैंने डायमंड शेप में अरेंज कर दिया, ठीक है। डायमंड, जब भी आपका रिलेशन होता है वो आपका डायमंड वाले शेप में अपन करते हैं, और जो भी आपकी एंटिटीज होती हैं उसको आप किस शेप में स्टोर करते हो, रेक्टेंगुलर में, और जो भी आपके अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको आप सर्कुलर में करते हो, ठीक है। एलिमेंट्स को आप सर्कल में या फिर ओवल शेप में स्टोर करते हो। तो स्टूडेंट मस्ट हैव स्टूडेंट आईडी, ये आपका कॉलेज का एग्जांपल समझ लो, ठीक है। लाइक कॉलेज इज द एंटिटी वेयर वी एवरीवन कम फॉर द स्टडीज एंड स्टडीज आर इन द डिफरेंट कोर्स एंड फॉर द डिफरेंट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मस्ट हैव स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एज। कोर्स की बात करें तो कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम, तो ये दोनों आपके एट्रीब्यूट्स हो गए। अब इसके आपका जो कॉन्सेप्ट है आपका ईआर एंटिटी रिलेशन मॉडल का, वो तो आपको समझ में आ गया। यदि आपसे कोई बोलता है कि इस मॉडल को आप टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करो, ऐसा आ सकता है, ऐसा डायग्राम बना सकता है और बोल सकते हैं कि इस एंटिटी रिलेशन मॉडल को आपको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप बहुत ही इजीली इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। जहां पे आपका एम्प्लॉय एग्जांपल है, नेम एज एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी है, तो इसको आप इजीली एम्प्लॉय आईडी नेम एज एंड सैलरी, द एम्प्लॉय डेटाबेस डेट कंटेंट 4 एलिमेंट्स एम्प्लॉय आईडी नेम एज एंड सैलरी, इस तरह से आप उसका टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। और यही आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि आप समझ सकते हो कि किसी ऑब्जेक्ट को लेके एक पर्टिकुलर डिजाइन रेडी करना, इट इज अ वर्क ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस डिजाइनर का ये काम होता है और इसके लिए बहुत हाई पेइंग सैलरीज मिलती है कंपनीज के अंदर, ठीक है। नाउ
लेट्स कम टू द टॉपिक, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट और कवर करते हैं। की कॉन्सेप्ट की बात करें, यदि एंटिटी के डेफिनेशन की बात करें तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल या फिर ऑब्जेक्ट्स, जहां पे स्टूडेंट बुक्स, जबकि मैंने आपको एग्जांपल बताया। एट्रीब्यूट्स को सिंपल सा मतलब होता है हिंदी में गुण, किसी भी व्यक्ति के किसी भी ऑब्जेक्ट के गुण, उसको प्रॉपर्टीज जिसको बोलते हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति की, यदि पर्सन यदि एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, नेम हो सकता है, एज हो सकता है, हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, उसके मोबाइल नंबर हो सकती है, उसकी प्लेस हो सकती है, उसकी स्किन का कलर हो सकता है, उसका उसके रिलेशंस हो सकते हैं। दे आर लाइक एट्रीब्यूट्स, और इन्हीं सारे एट्रीब्यूट्स को आपको कैंपस ड्राइव में देखा जाएगा। इसलिए यू मस्ट हैव एवरीथिंग इन अ वेरी डिटेल मैनर। आपका रिज्यूमे, आपको सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग करना है यदि आपको प्लेसमेंट चाहिए तो। नाउ रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज, यहाँ पे स्टूडेंट एनरोल इन द कोर रिलेशन को आप, यहाँ पे एक और एग्जांपल था आपका पूरा फ्लो चार्ट वाला, स्टूडेंट एनरोल इन कोर्स, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। और यहाँ पे ईआर डायग्राम को बहुत स्पेशली, जब आप अभी तो छोटा सा डाटा था तो आपने बहुत इजीली टेबल ड्रॉ कर लिया, बट जब अपन बात करते हैं बड़े डेटाबेसेस की तो वहां पे अपन कुछ टर्मिनोलॉजीज का यूज करना पड़ता है। वो टर्मिनोलॉजीज है आपकी जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। अब जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, कंबाइनिंग एंटिटीज इनटू अ सिंगल हायर लेवल एंटिटी। एग्जांपल के लिए टीचर एंड स्टूडेंट जनरलाइज इनटू अ पर्सन। टीचर और स्टूडेंट क्या है, एक सेम चीज है, क्या है, पर्सन। जब अपन इन दोनों टर्म को बार बार यूज करेंगे तो अपन उसको एज इट इज ना यूज करके अपन उसको पर्सन के टर्म में यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यदि बात करें अपन किसकी, अब अपन बात करते हैं किसकी, स्पेशलाइजेशन की। तो स्प्लिटिंग एन एंटिटी इनटू सब एंटिटीज, एंटिटीज को तोड़ना, एक एंटिटीज को तोड़ना, लाइक व्हीकल स्प्लाइज इनटू अ कार एंड बाइक। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपन व्हीकल की बात करें, कंफ्यूजन ना हो रहा तो अपन व्हीकल्स को एज्यूम कर सकते हो कार और बाइक के थ्रू। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इतना ज्यादा यूज केस नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट टर्म है। जब अपन हाई लेवल काम करते हैं तो इन सारे डेटाबेसेस, इन सारे टर्म्स से मैनिपुलेट करने के लिए, उनसे आसानी से फेस करने के लिए अपन इन टर्म्स का यूज करते हैं। एग्रीगेशन की बात करें तो ट्रीटिंग अ रिलेशनशिप ऑफ एज एन एंटिटी। एग्जाम्पल के लिए प्रोजेक्ट लीड्स, टीम मेंबर एंड अ स्पॉन्सर्स। तो यहाँ पे कन्वर्टिंग डायग्राम इनटू टेबल्स, तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया था। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है, यहाँ पे जो टेबल है, रिलेशनशिप है, ये जो टर्म था रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को आपको मेंटेन करना है कि रिलेशनशिप चार ही तरह की हो सकती है। या तो रिलेशनशिप होगी वन टू वन, या फिर होगी वन टू मैनी, या तो होगी मैनी टू वन, या फिर होगी मैनी टू वन। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल आप समझ लो, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, एग्जांपल क्या हो सकती है। वन टू वन रिलेशनशिप आप डेटाबेस में कब डिफाइन करोगे, जब ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो जिनका रिलेशनशिप वन टू वन हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे किसी पर्सन का सिर्फ एक ही पासपोर्ट हो सकता है, तो दिस इज द एग्जाम्पल। एक पर्सन का, एज्यूम करो पूरे वर्ल्ड में एक पर्सन का एक ही पासपोर्ट हो सकता है, सिंगल पासपोर्ट, तो इस रिलेशनशिप को आप बोल सकते हो वन टू वन रिलेशनशिप। वन रिकॉर्ड्स लिंक टू मेनी रिकॉर्ड्स, मतलब कि टीचर एंड स्टूडेंट्स। अब एक टीचर काफी सारे स्टूडेंट को टीच करता है, तो यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा वन टू मेनी रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स एंड स्कूल, यहाँ पे मेनी टू वन, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं बट स्कूल एक ही है। किसी स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो आते एक ही स्कूल में है, तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, आपका रिलेशन हो जाएगा मेनी टू वन रिलेशनशिप। अब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो जाएगा स्टूडेंट कोर्स। नो मैटर, अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स हैं और कई सारे कोर्स हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट कई सारे रिलेशनशिप में एनरोल, कोर्स में एनरोल कर सकता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का। तो ये रिलेशनशिप और ये टेबल्स आपको पूछे जा सकते हैं, और जब भी रिलेशनशिप की बात आएगी तो आपको ऐसे डायग्राम्स, ऐसे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स आपको मॉडल्स बना के आने पड़ेंगे। ठीक है, और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ स्टोरेज स्ट्रक्चर, हैशिंग एंड इंडेक्सिंग, दो और कॉन्सेप्ट है। स्टोरेज स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, प्राइमरी स्टोरेज रैम की अपन बात कर रहे हैं, सेकेंडरी स्टोरेज एचएसडी एंड हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें सीक्वेंशियल हैश एंड इंडेक्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर तो आपको समझ में ऑलरेडी पता ही है। हैशिंग और इंडेक्सिंग की बात अपन कर लेते हैं। हैशिंग का मतलब होता है, डेफिनेशन की बात करें, कन्वर्टिंग अ की इनटू एन इंडेक्स फॉर फास्टर रिट्रीवल। हैशिंग के अंदर एक हैश फंक्शन होता है जो कि आपके लिए डेटाबेस के लिए एक यूनिक की डिजाइन करता है, और उसी की से आप डेटा को बहुत ही फास्ट एक्सेस कर सकते हो। एग्जांपल के लिए हैशिंग अ स्टूडेंट आईडी टू फाइंड द स्टूडेंट रिकॉर्ड्स डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप ये समझ सकते हो, इंडेक्सिंग वर्सेस हैशिंग के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है। तो इंडेक्सिंग का मतलब सिंपल सा है कि आप इंडेक्स बाय इंडेक्स फाइंड करोगे एंड देन डेटा के ब्लॉक्स के अंदर आपके डेटा को फाइंड करोगे। बट यदि हैशिंग की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक सर्चिंग की होती है जिसकी वजह से आप डायरेक्टली उस डाटा को जाके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात करें यहाँ पे किसकी, इंडेक्सिंग की, तो यहाँ पे दो लेवल की इंडेक्सिंग होती है, सिंगल लेवल इंडेक्सिंग, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग पॉइंट टू पॉइंट और डाटा डायरेक्टली यहाँ पे होता है, मतलब सिंगल लेवल, और यहाँ पे इंडेक्सिंग पॉइंट अनदर टू द लार्ज डाटा सेट। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग आप सब करते हो, आपका डाटाबेस बहुत लार्ज होता है। ठीक है, और रियल लाइफ, अब लार्ज डेटाबेस का आप
मल्टी लेवल इंडेक्सिंग कर ही क्यों रहे हैं? डाटाबेस लार्ज है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास सिंगल डेटाबेस नहीं है, आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं। इसी मल्टीपल डेटाबेसेस के अंदर आपके डेटा, यूजर का डेटा स्टोर है, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर है, बट विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग या फिर सर्चिंग की, हैशिंग, इंडेक्सिंग की मदद से आप ये सारी चीजें एक्चुअली कनेक्टेड हैं, तो अपन इनको रिट्रीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फोन बुक, द फर्स्ट लेवल इज द A to Z लेटर, सेकंड लेवल नेम्स अंडर द ईच लेटर। तो एग्जांपल के लिए फोन बुक इज द एग्जांपल फॉर इंडेक्सिंग, जिससे आपको यदि फर्स्ट लेटर पता है तो आप उससे जाके किसी भी पर्सन का लास्ट लेटर या फिर नेम बुक फाइंड कर सकते हो। अब ये तो हो गया आपका पूरा एग्जांपल, ये आपका पूरा जो यूनिट थी, यहाँ से लेके डेटाबेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट से लेके सिंगल लेवल मल्टी लेवल इंडेक्सिंग तक ऑल चीजें मैंने कवर करा दी, छोटी से छोटी यूनिट और बेस्ट एग्जांपल के थ्रू। बट यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। आपका फाइनल एंगेजमेंट है कि आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ताकि अदर इस वीडियोस का हेल्प ले पाए और आने वाली वीडियोस को आप ना मिस कर पाए। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल लग रहा हूँ, बिकॉज मैंने अपनी वीडियोस बनाई थी नॉट ओनली एग्जाम रिलेटेड, फॉर द प्लेसमेंट रिलेटेड। आपको वीडियोस में हेल्पफुल कैसे मिल सकती है प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे आपको जो एसक्यूएल क्वेरीज हैं उनको सबसे पहले आपको राइट करना है। बेसिकली आपको जब प्लेसमेंट किया जाएगा तो आपसे बोला जाएगा कि क्रिएट अ स्टूडेंट टेबल, क्रिएट इस तरह का एग्जांपल दी जाएगा, तो आपको एसक्यूएल क्वेरीज को राइट करना आना चाहिए। एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूज फॉर मैनिपुलेट, दैट यूज फॉर टॉक विद योर डेटाबेसेस एंड डीबीएमएस। तो इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं अपनी इन वीडियोस में दे चुका हूं, आपको इन वीडियोस को जाकर देखना है एज पर योर प्लेसमेंट रिलेटेड, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक एंड सी कि इंटरव्यू के क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि जो कि आपको डेटाबेस या फिर ई कॉमर्स साइट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसका आपको एग्जांपल होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको होना चाहिए कि जैसे कि नॉर्मलाइजेशन एंड डीनॉर्मलाइजेशन ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि अपन आगे पढ़ने वाले हैं, जिसकी मदद से आप अपनी डेटा की जो एसक्यूएल क्वेरी होती है उसको बहुत ऑप्टिमाइजली रन कर सकते हो आपके डेटाबेसेस के अंदर, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू कैन इंप्रूव योर क्वेरी फॉर परफॉर्मेंस लाइक मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ यूजर। तो बेसिकली आपको ये एज्यूम करना है कि आप जब भी मैनिपुलेशन या फिर ऑपरेशंस आप करते हो, ऑपरेशंस डिपेंड करते हैं आपकी क्वेरीज के ऊपर और आपके हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है। किस तरह से आपका हार्डवेयर यदि स्ट्रॉन्ग है तो वो लेस क्वेरी में भी बहुत ज्यादा इफिशिएंटली कर सकता है। बट इन मैनी केसेस जब डाटा मिलियंस में होता है तो आपके पास हार्डवेयर तो अच्छा होता ही होता है, बट आपको क्वेरी का परफॉर्मेंस भी बहुत इंप्रूव करना होता है, ताकि आप बहुत ही फास्ट, बहुत ही चीजें बहुत एक्यूरेट कर सको। तो होप गाइस कि आपको वीडियो का इंपॉर्टेंस, वीडियो अंडरस्टैंडिंग सब समझ में आया होगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अपने लेक्चर 2 में। थैंक यू गाइस।